सुक्खू सरकार द्वारा 7 माह से रिजल्ट घोषित न किए जाने के मुद्दे पर सचिवालय क्लर्क अभ्यर्थियों ने दिया धरना। 15 दिन में परिणाम जारी न होने की सूरत में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। डीसी ऑफिस शिमला के बाहर प्रदर्शन कर चुके बेरोजगार अभ्यर्थियों के अनुसार अनिश्चितकालीन धरने में शामिल हो गए 7 पदों के लिए शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी। प्रोटेस्टर्स ने नौकरियां देने से बचने के लिए प्रदेश सरकार पर जानबूझकर विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं को लिटिगेशन अथवा इन्वेस्टिगेशन में फंसाने के भी आरोप लगाए। कर्मचारी चयन बोर्ड हमीरपुर को भंग किए जाने के बाद किसी भी आरोपी का दोष साबित न होने को बेरोजगारों ने महज रिक्रूटमेंट प्रोसेस लटकाने की टैक्टिक्स करार दिया। फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा कर चुकी सुक्खू सरकार द्वारा पिछली सरकार के समय में हुई भर्तियों के रिजल्ट तक न जारी किए जाने से बेरोजगारों में रोष। अभी तक जो 7 रिजल्ट ऐसे जिसका जिनका फाइनल रिजल्ट आना था और जिसको जांच के नाम पे सरकार ने लटका रखा है, और पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से सरकार ने जो रिजल्ट निकालने की बात की थी उसमें जो वैकेंसीज थी वो बहुत ही कम वैकेंसी या लिमिटेड वैकेंसी बोल सकते हैं। सरकार जानबूझकर ऐसी भर्तियों को लिटिगेशन में फंसा रही है जहां पे सरकार को ज्यादा लेवल पर जॉब देनी पड़ रही है। हम कह रहे हैं कि ये जो 63,000 खाली पद हैं इनको भरा जाएगा। इसके ज्यादा आपको 1 लाख रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होकर मिलना शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे। हिमाचल सेक्रेटेरिएट क्लर्क अथवा पोस्ट कोड 962 के रिजल्ट 7 माह बाद भी जारी न किए जाने से भड़के शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों द्वारा आज डीसी ऑफिस शिमला के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रोटेस्टर्स के अनुसार जिस पेपर लीक प्रकरण को लेकर सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर को भंग किया गया, दरअसल उसमें आज तक किसी भी शख्स के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं और सरकार भर्ती प्रक्रिया रोकने की मंशा से विभिन्न पदों के परिणामों को लिटिगेशन अथवा इन्वेस्टिगेशन में फंसा रही है। स्थानीय प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपने के बाद सचिवालय क्लर्क के रिजल्ट जारी करने के लिए प्रदर्शनकारियों ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया और इसके बाद होने वाले अनिश्चितकालीन धरने में 7 विभिन्न पदों के अभ्यर्थियों के शामिल होने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा हालांकि कई बार सचिवालय क्लर्क व अन्य पदों के परिणाम पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से 15 दिन अथवा 1 माह में जारी करने के बयान दिए गए हैं, मगर 7 माह बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हिमाचल कांग्रेस द्वारा फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया गया था, मगर यह वादा पूरा होना तो दूर, पूर्व सरकार द्वारा करवाई गई भर्तियों के भी रिजल्ट अब तक जारी नहीं किए गए, जिसके चलते बेरोजगारों में रोष बढ़ता जा रहा है। हम पोस्ट कोड 962 के अभ्यर्थी आज शिमला में अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत पर आए हैं और हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि 15 दिन के अंदर सरकार हमें ज्वाइनिंग दे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर लीक प्रकरण के बाद सरकार ने दिसंबर में हमीरपुर बोर्ड को बंद कर दिया गया था। उससे बाद जो भर्तियां थी वो लंबे समय के लिए फंस गई थी, लेकिन जब हमीरपुर बोर्ड को बंद किया गया था तो सरकार ने हमें कहा था कि 30 दिन के अंदर हम लंबित परिणाम को घोषित करेंगे, लेकिन आज 7 मंथ बीत जाने के बाद भी रिजल्ट के नाम पे हमें कुछ नहीं निकाला जा रहा है और हमें बताया जाता है कि अभी जांच चल रही है। 7 मंथ हो चुके हैं, एक भी अभ्यर्थी की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं मिली है। एफआईआर के नाम पे किसी ढाबा मालिक पर एफआईआर की है, लेकिन उसका भी संबंध किसी भी एस्पिरेंट के साथ आज तक 7 मंथ में सरकार नहीं निकाल पाई है। जांच के नाम पर सरकार अनिश्चित काल के लिए भर्तियां रोक रही है, जो कि बहुत ही असहनीय है और हमें इसे स्वीकार नहीं कर सकते। प्रक्रिया के लिए हमने 1 या 2 साल हम खत्म कर चुके हैं, सिर्फ एक सेक्रेटरीट क्लर्क पोस्ट कोड 962 की प्रिपरेशन के लिए, और उससे बाद ये रिजल्ट आने की कगार पे था। अब सरकार ने 7 मंथ के लिए इसको रोक दिया है। अब आगे पता नहीं सरकार कब तक इसको रोकने जा रही है। अभी तक जो 7 रिजल्ट ऐसे जिसका जिनका फाइनल रिजल्ट आना था और जिसको जांच के नाम पे सरकार ने लटका रखा है, और पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से सरकार ने जो रिजल्ट निकालने की बात की थी उसमें जो वैकेंसीज थी वो बहुत ही कम वैकेंसी या लिमिटेड वैकेंसी बोल सकते हैं। सरकार जानबूझकर ऐसी भर्तियों को लिटिगेशन में फंसा रही है जहां पे सरकार को ज्यादा लेवल पर जॉब देनी पड़ रही है। सरकार के ध्यान में हमने पहले ही लाया कि सरकार 15 दिन के अंदर हमें इसका रिजल्ट निकाले। सरकार की व्यवस्था कैसे भी हो, ब्यूरोक्रेसी कैसे भी काम करे, इसमें अगर कोई पेपर लीक होता है तो उसमें किसी भी निर्दोष अभ्यर्थी का कोई दोष